नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हमारे पीछे ये जो तस्वीर चल रही है, इस तस्वीर को देखने के बाद आपके जहन में क्या आया होगा, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि शायद अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अवध ओझा ने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति अब बदलने वाली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, आज सुबह सुबह एक तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अवध ओझा को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वो एक नामी ग्रामी शिक्षाविद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ खान सर को लेकर के भी बातें कही जाती हैं और ये कहा गया था कि वो भी जो है राजनीति ज्वाइन करेंगे बिहार में, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन अवध ओझा जो है अब उन्होंने फाइनली जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या कहेंगे? लोकसभा के चुनाव में चूंकि वाकपटु हैं, अपनी बातों को ज़्यादा रखते हैं, मीडिया में कई जगह उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, तो उनसे कई बार जो है पत्रकारों ने, कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने उनसे पूछा भी है, लेकिन वो बात निकल के नहीं आई। लेकिन उन्होंने दबी जुबान में अपनी अपनी बातों को इशारों में कहा। पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे और लोकसभा में प्रयागराज से या गोंडा के रहने वाले हैं, तो वहाँ से वहाँ की लोकसभा सीट पे तो वहाँ बात नहीं बनी, क्योंकि प्रयागराज में किसी दूसरे को टिकट मिल गया और कीर्तिवर्धन सिंह वो गोंडा के हैं और वो क्या कहते हैं, जो सीट वहाँ लोकसभा की बनती है तो वहाँ पे नहीं बन सकी। और विवाद था एक और सीट पे, कैसरगंज सीट पे, तो वहाँ से जो है लगा कि जो है पूर्व जो है पहलवान रेसलिंग के चीफ रहे, उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बल्कि जो है बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल करते हुए जो है उनके पुत्र को दे दिया। आप समझ गए और नहीं समझे हैं तो मैं उनका नाम ले लेता हूं, बृजभूषण शरण सिंह का मैं बात कह रहा था, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। लेकिन अचानक से जो है 2-3 दिनों से मीडिया में और इस तरह से सोशल मीडिया में एक तरह से खबरें फैलने लगी थी कि जो है अवध ओझा जो है दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। और ये जो है आज दिख रहा है जो कैमरे पे वो चीज़ है, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो। आज का जो उनका बयान है और नियाज और पूर्व मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता है। और यही राजनीति की एक जो है खूबी है, जो कि अपनी चीज़ों को जो है वो दोबारा जो है रिवर्स गियर में लेती है। पहले कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में नहीं बनती, फिर बाद में ये होने लगा कि कौन सत्ता संभालेगा, फिर ऐसे चलता रहा। और फिर यही हवा जो है एक बार फिर शुरू होने लगी है कि एक एजुकेशन क्षेत्र का दिग्गज आदमी अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है और विधायकी लड़ने वाला है, सीटों का खुलासा तो नहीं हुआ, तो क्या वो जो है क्या अरविंद केजरीवाल जो है मनीष सिसोदिया को जो है साइडलाइन कर रहे हैं? ऐसी तमाम चीजें हैं। इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में जो काफी जो है लोगों ने बोला, जैसे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, ये जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं, या प्रशांत भूषण जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि वो अनसिक्योर फील करते हैं। जब तक उनको कन्फर्म पता न चल जाए वो चीज़ों को कवर नहीं करते हैं। हो सकता हो कवरिंग हो, या हो सकता हो कि एजुकेशन को लेके अगर वो आए हुए हैं आम आदमी पार्टी में तो अच्छा काम करेंगे, अच्छी बात होगी। लेकिन एजुकेशन विभाग तो पहले से ही उप मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके पास था। फिर भी बातें हैं राजनीति में, तो आप अपना बयान दीजिए, बाकी चीज़ें समीक्षक और राजनीतिक विश्लेषक और जानकार वो अपनी अपनी तरह से रखते हैं। तो देखना यह है कि इनकी नई पारी जो है आम आदमी पार्टी का शुरू हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, और जनवरी फरवरी में अब ऐलान होना है विधानसभा चुनाव का, और पार्टी जो है पहले से तैयारी कर चुकी है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अपनी पहली ही पीएससी के मीटिंग में जो है 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। उसमें जो है आए हुए 3 से 4 लोग बाहरी थे। तो अब देखना यह है कि माहौल तो बनी गया है। उधर जो है बीजेपी जो है कई रथ यात्रा निकाल रही है। पहले से जो है मनीष सिसोदिया रथ यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पे 2 दिन पहले उनके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया। तो ये सारी चीजें अब राजनीति में सुनाई देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना।
तो आना जाना अल्टी पल्टी ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है मीन जी, जिस तरीके से अवध ओझा की जो पर्सनालिटी है वो एक शिक्षाविद हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके बहुत सारे रील्स वायरल होते रहते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को बड़ा ही अच्छे तरीके से और एक ही अलग अंदाज से वो मोटिवेट करते हैं। तो अब अगर वो आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है तो ये कहा जा रहा है कि अब वो अगले हो सकता है कि शिक्षा मंत्री बना दिए जाएं, क्योंकि मनीष सिसोदिया का अब वहाँ से पत्ता कट सकता है, पत्ता साफ हो सकता है और उनकी जगह पर अवध ओझा को वो जगह दे दी जा सकती है। नहीं, अच्छी बात है, चूंकि मैं राजनीति को समझता हूँ। राजनीति में जो है एक परंपरा सी चली आ रही है कि 600 से 700 परिवारों पर का ही पूरे हिंदुस्तान की विधायिका और कार्यपालिका में कब्जा, विधायिका में कब्जा है, लोकसभा, पार्लियामेंट, राज्यसभा, सब में वही जो है उन पोता नाती और ऐसे ही देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल चुनाव हुआ है, उसको आप देख लीजिए, क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र का, उसमें भी ऐसे ही हुआ, जो शरद पवार का पूरा खानदान जो है शासन कर रहा, तो ये चल रहा है। जबकि मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि अगर जो है राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और अच्छे जानकार आते हैं तो वो कुछ ना कुछ करते हैं। जब उनको सत्ता मिलती है, मंत्री बनते हैं, तो वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। मैं इस पे एक नया जो है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी पुराना आर्टिकल है, कि चीन ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में जो बैटरी और ये सारी चीजें बन रही है, ये उसकी अभी से शुरुआत नहीं है, ये 80 के बाद से शुरुआत है, जब उन्होंने एक जो है उद्योग क्षेत्र का एक बिजनेसमैन को जो है अपने मंत्रालय में लिया और उनको जो है उद्योग मंत्री बनाया। और आज देख लीजिए कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के मामले में जो है दुनिया के मुकाबले में एक परिदृश्य में खड़ा है। तो हो सकता हो आपकी भी बात सही हो या और भी राजनीति हो। अगर दिल्ली के बच्चे जो है 96, 98, 99 अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जो आज भी बोल रहे थे वो, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर एक शिक्षाविद जो एजुकेशन के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, अपने बच्चों को मोटिवेट करता है, IAS, IPS या और भी तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उनको तैयार कर रहा है और बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं और बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो अगर ऐसा बंदा जो है, एक दिग्गज जो है, अगर दिल्ली में अगर मिनिस्टर बनता है तो ये वेलकम करने वाली चीज है कि अरविंद केजरीवाल की सोच और उनकी एक पारखी नजर जो है जबरदस्त है। लेकिन ये अभी भविष्य के भूगर्भ में देखना होगा आगे क्या होता है। हाँ बिल्कुल, और अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है। बिल्कुल शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे और उससे पहले जो है अवध ओझा का आम आदमी पार्टी में शामिल होना, ये आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी आपको ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना CM पद छोड़ दिया और उसकी जगह पर आतिशी को बैठाया है। और ये भी एक राजनीतिक जो है चाल है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते आए हैं। क्योंकि अभी अगले साल जब चुनाव होंगे तो चुनाव से पहले कौन कौन से चाल फेंकनी है या फिर कौन कौन से पासे फेंकने हैं और उसका असर जनता पर क्या होगा और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना मिलेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। और इसी कड़ी में अब अवध ओझा भी जुड़ गए हैं। अवध ओझा का किरदार, अवध ओझा किस तरीके से पार्टी के लिए काम करते हैं और वो पार्टी के किस काम आ सकते हैं, ये सब भविष्य की बात है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप हमारे पीछे तस्वीर भी चल रही है, तस्वीरें में देख सकते हैं। ये तस्वीर आज ही सुबह की है जब अवध ओझा ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद और अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि दिल्ली की राजनीति में क्या वाकई में सब कुछ बदलेगा अब आगे, कमेंट करके जरूर बताएं।